और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़। यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुँच पाए। कोरोना संक्रमण काल की समाप्ति के बाद इस वर्ष शहर में प्रख्यात साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की जयंती पूरे जोर शोर से मनाई जाएगी। 12 सितंबर को उनकी जयंती पर कॉलेज रोड स्थित विभूति संस्कृति संसद के सामने विभूति मंच में लियो टॉलस्टॉय की कहानी का हिंदी रूपांतरण महंगा सौदा पर लगभग 1.25 घंटा का नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। यह नाटक मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में रूपांतरित किया है। वही नाटक की पटकथा शहर के प्रख्यात लेखक शेखर मल्लिक ने लिखी है। इस नाटक में सृजन सरकार, कार्तिक चौधरी, ज्योति मल्लिक, इंद्र रॉय के साथ साथ सुशांत और गणेश चंद्र मुर्मू के साथ साथ काफ़ी संख्या में किरदार शामिल होंगे। मंच पर का रिहर्सल का दौर लगातार जारी। इस संबंध में इस नाटक से संबंधित लोगों ने झारखंड उदय न्यूज़ से बात की। इस मौके पर प्रख्यात रंगकर्मी सुजन सरकार ने बताया कि वैसे तो शहर में बांग्ला नाटक लगातार होते रहते हैं, लेकिन युवाओं को थिएटर से जोड़ने के लिए इस बार हिंदी नाटक की शुरुआत की गई है। उन्हें भरोसा है कि युवाओं का एक बड़ा तबका अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेगा। इस मौके पर महंगा सौदा के स्क्रिप्ट राइटर शेखर मल्लिक से भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि इस संबंध में झारखंड उदय न्यूज़ ने इस नाटक के विभिन्न कलाकारों से बात की। नाटक का प्रस्तुतिकरण 12 सितंबर को शाम 7 बजे से कॉलेज रोड स्थित विभूति सांस्कृतिक संसद के सामने विभूति मंच पर होगा। आइए देखते हैं इसकी एक रिपोर्ट। यहाँ पर हिंदी नाटक होना है जी। हिंदी नाटक इस बार हम लोग रेगुलरली बांग्ला नाटक करते हैं जी, लेकिन यहाँ पर हिंदी नाटक होना भी बहुत जरूरी है जी। ये चिंता भावना, ये सोच हम लोग का बहुत दिनों से था जी। तो इस बार हम लोग एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हिंदी नाटक करना ही है जी। तो इसीलिए एक अच्छा स्टोरी मिला, महंगा सौदा, लियो टॉलस्टॉय की स्टोरी, जिसको हिंदी में रूपांतरण मुंशी प्रेमचंद ने किया था जी जी। और इसका स्क्रिप्ट शेखर मल्लिक जी ने दिया है। ये दोनों का बहुत अच्छा स्क्रिप्ट दिया है जी जी। तो ये स्क्रिप्ट पढ़ के हम लोग, मेरा बहुत पसंद हो गया। हम लोग बोला कि नहीं, यही स्क्रिप्ट को लेके हम लोग नाटक करेंगे। तो महंगा सौदा एक मजेदार कहानी है। तो कितने बजे उस दिन नाटक 12 तारीख को कार्यक्रम है ना ये? हाँ, तो कितने बजे ये नाटक होगा? 7 बजे स्टार्ट होगा, शाम को 7 बजे नाटक स्टार्ट होगा। नाटक का अवधि 1 घंटा 20 मिनट का है जी जी। तो 8:20 तक खत्म। तो ये जो हम जो देख रहे हैं, ये पूरा तैयारी उसी चीज का और उसी नाटक को लेके हो रहा है? उसी नाटक का सेट है जी जी। उसी नाटक का सेट सेटिंग है महंगा सौदा का जी जी। तो एक बात जानना चाहेंगे, आप मजल से भी जुड़े रहे, बड़े बड़े सांस्कृतिक मंचों से आप जुड़े रहे हैं, तो ये जो मंच है, ये कलाकारों के लिए कितना कारगर साबित होगा? कलाकारों के लिए तो बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर बेसिस में सीरियस थिएटर होता है, लेकिन दुख इस बात का है कि नेक्स्ट जनरेशन, जैसे थिएटर हम लोग जो किया था यंग एज से स्टार्ट किया था, 20-22 का उम्र में, आज हम लोग सब 60+ का है। यंग जनरेशन लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे। बहुत यंग जनरेशन के पास, बहुतों के पास हम अप्रोच कर रहा है कि भाई आओ थिएटर में आओ, लेकिन यंग जनरेशन इसमें जुड़ने नहीं चाह रहा है। यही एक दुख का बात है। तो कोशिश जारी है। हाँ, लेकिन प्रयास जारी है कि कोशिश जारी है, क्योंकि यंग जनरेशन नहीं आने से थिएटर, घाटशिला का थिएटर नहीं बचेगा। और थिएटर, यंग जनरेशन नहीं आने से थिएटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी फिल्मी कलाकार हैं वो भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी थिएटर से जुड़े हैं। थिएटर से जुड़े हैं। तो इसलिए आज ये बहुत जरूरी है कि यंग जनरेशन को थिएटर में लाना।
ये भी हम लोग के पास एक चैलेंज है कि यंग जनरेशन को हम लोग जोड़ेंगे। महंगा सौदा जो कहानी है, दरअसल ये टोल्स्टॉय ने रूसी जो दूसरे कहानीकार थे पांसा, तो उनका एक कहानी है। तो रूसी पांसा की कहानी थी टू डियर। इस कहानी को टोल्स्टॉय ने उसका रूसी में उसको ये किया था। उसी कहानी को बाद में प्रेमचंद जी ने अनुवाद किया हिंदी में, महंगा सौदा शीर्षक से। तो ये कहानी हमारे जो निदेशक हैं सुरेंद्र, तो उन्होंने ये कहानी के बारे में हमको बताया था कि ये कहानी इसको आप एक बार देख सकते हैं, इसकी स्क्रिप्टिंग अच्छी होगी। तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी कहानी है। ये उसके स्क्रिप्ट आपने लिखा है? उसके बाद हमने उसको स्क्रिप्ट कंटेम्प्रेरी करने की कोशिश की कि वो कहानी तो 1920-30 के आसपास की है, और प्रेमचंद ने जब अनुवाद किया था तो 1930-32 के आसपास किया होगा। तो उसको आज के वक्त के लिए, आज के दौर के लिए उस कहानी का रिलेवेंस क्या हो सकता था, उस हिसाब से हमने जब उसका नाट्य रूपांतरण किया तो फिर हमने उसमें ये थोड़े से कुछ बदलाव उसमें किए कि वो अभी के समय को रिफ्लेक्ट करे। तो काफी रोचक है। और इसका नाट्य रूपांतरण जब किया, कितने कलाकार होंगे इसमें? इतना अमूमन 10 से 12 कलाकार हम लोग हैं। और ये एक तरह से सटायर है, एक व्यंग किस्म का, उसको कह सकते हैं आपकी जो व्यवस्था है और जो सत्ता के साथ जो व्यवस्था जो पैदा करती है और उसमें जो गठजोड़ बनते हैं, तो उसको एक तरह से उस कहानी में भी टोल्स्टॉय ने उस जमाने में बहुत अच्छे तरीके से बेनकाब किया था। प्रेमचंद ने फिर उसका भारतीयकरण भी किया था जिस तरह से। तो ये उसी का ही एक तरह से कह सकते हैं कि 2022 में जो उसको हम उसका संदर्भ लेकर कर सकते हैं। तो ये इस तरह कंटेम्प्रेरी इसको करने की हम लोगों ने कोशिश की। ये जो मंच बना है, ये मंच आने वाले समय में कलाकारों के लिए कितना कारगर साबित होगा? विभूति मंच अपने नाम से ही काफी रोमांचक लगता है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय यानी घाटशिला की जो पहचान है साहित्यिक जगत में, दुनिया भर में, न केवल बंगाल से आने वाले बल्कि दुनिया भर में, और सत्यजीत राय के माध्यम से जो ग्लोबली जो सत्यजीत राय की फिल्म के माध्यम से इनके उपन्यास पर काफिर पंचाली के माध्यम से जो पहुंचा, तो घाटशिला में विभूति मंच पे आके कार्यक्रम करना, अब लगता है आज अभी तो हम लोगों ने शुरुआत करी है, और आने वाले वक्त में और भी जो कलाकार आएंगे अलग अलग तरह से सांस्कृतिक अपनी दक्षता से, अपनी प्रतिभा से लैस, तो जब वो इस मंच पे करेंगे तो एक अलग ही अनुभूति महसूस करेंगे। विभूति मंच पे हम लोग कार्यक्रम किए, ये होना घाटशिला के लिए एक कल्चरल कह सकते हैं सांस्कृतिक केंद्र है। तो ये सांस्कृतिक केंद्र आने वाले समय बहुत ज्यादा होगा और एक अलग ही पहचान बनेगी, घाटशिला की बनेगी। तो निसंदेह घाटशिला और विभूति मंच को अलग नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा, और ऊपर से जितने भी सहयोगी है सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, और इन्हीं की बदौलत आज जो भी है नाटक में, थिएटर में हो या फिर सिनेमा में, वेब सीरीज में, सब नाटक के बदौलत। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को हम लोग जो मेरा टीम है बहुत बढ़िया से नाटक का रूप दिया हुआ है। और जो मैसेज है बहुत ज्वलंत मैसेज, मिट्टी का मैसेज है। हम समझते हैं कि दर्शक बड़ी अच्छी से इस मैसेज को लेगा और समझेगा। इसमें संयुक्त नाटक कला केंद्र के बैनर तले विशेष रूप से सुजंदा, दिलीपदा, सुशांतोदा और हम लोग का भी एक सोच था कि बंगला में होता तो सिर्फ बंगला भाषी ही उसको समझ पाते हैं, जबकि सभी भाषाओं का समान मान सम्मान होनी चाहिए। तो काफी हिंदी भाषी भी घाटशिला में रहते हैं और जितने बांग्ला भाषी, उड़िया भाषी होते हिंदी समझते ही। तो क्यों ना इस नाटक के माध्यम से कोई संदेश इस तरह का दिया जाए जिससे 100% लोग इसका आनंद उठा सकें। इसीलिए भाषा का सम्मान रखते हुए पहली बार हम लोग हिंदी नाटक कर रहे हैं। देखेंगे दर्शक का रेस्पॉन्स कैसा रहा, और भविष्य में अगर मौका मिला तो और भी करेंगे। और चूंकि आप एक शिक्षक भी हैं और चूंकि समय भी बहुत लिमिटेड आपका रहता है, आप इस नाटक में एक पात्र भी हैं। तो बाकी जो कलाकार हैं उनके साथ अब जब आप स्टार्टिंग अभी कर रहे हैं, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, कैसा अनुभव आपका है? बहुत ही अच्छा अनुभव, क्योंकि कौन क्या किस पद में और कहाँ कामकाज करता है ये एक अलग पाठ है, वो जीवन का एक पाठ है। लेकिन जैसे ही हम लोग आते हैं, जितने भी लोग हैं सारे के सारे इस साहित्य और संस्कृति को बहुत ही दिल से चाहता है।
और यहाँ आने के बाद हम लोग भूल जाते हैं कि कौन कहाँ से आया, किस परिवार से आया, किस संस्था से आया है। हम लोग सब एक हो जाते हैं और अपना जो भी डायरेक्टर अपना हिसाब से जो रोल देते हैं उस पात्र का हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा है, मतलब हम लोग इस प्रयास करने में शुरू किए थे कि हमेशा तो बांग्ला नाटक करते हैं और करते हुए आए भी है, तो बीच में हम लोग इस तरह का सोचे कि हिंदी क्यों ना हिंदी नाटक का एक शुरुआत किया जाए, क्योंकि हमें तो कुछ हिंदी कलाकार भी मिल जाएगा। इस उम्मीद पर हम लोग उतरे थे कि इसका एक मंचन होने से शायद उम्मीद के ऊपर तो इंसान। तो अब क्या लग रहा है, कुछ ऐसे कलाकार जुड़ सकते हैं इसमें? अभी तक तो ऐसा पाया नहीं है, तो आगे देखा जाए, मंचस्थ होने के बाद प्रयास जारी है। ये जो नाटक प्रेमचंद मुंशी जी नाटक के लेखक है, उनको रूपांतर किया हमारे सकल मलिक जी। वर्तमान समाज व्यवस्था में जो चल रहा है उसी को लेकर ये नाटक दर्शाया गया है और हमको लगता है कि दर्शक के पास एक बहुत अच्छी से चीज जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा, अच्छा संदेश जाएगा। तो हम लोग कलाकारों को जो ये है उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह बहुत अच्छी तरह से इसको मैंने हम लोग अपना ये निभा सके। लेकिन ये जो संदेश जाएगा बहुत मैंने ज्वलंत संदेश है आज की समाज व्यवस्था में जिस तरह का चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से दर्शक के पास चीज जाए। प्रयास यही है कि जब तक हम लोग सबके बीच में मंचन नहीं करेंगे या हम लोग मंचन नहीं होते हैं तब तक कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। सबको जानना जरूरी है, तो इसका यही है कि हम लोग हमारे लिए कोई भी लैंग्वेज की बाउंड्रीज नहीं है, चाहे बांग्ला हो हिंदी हो। आगे चल करके अगर दूसरी भाषाओं में भी बात करने का हम लोग को अगर मौका मिले उसमें भी करेंगे, तो इससे शायद अलग अलग भाषी जो है वो अट्रैक्ट होंगे और यूथ भी अट्रैक्ट होना चाहिए इससे। और ये जो नाटक का जो मंचन हो रहा है इस पर आप काफी दिनों से मेहनत आप लोग कर रहे हैं, आज भी रिहर्सल इसका जारी है, इस पर थोड़ा बताइए महंगा सौदा के बारे में। महंगा सौदा अभी के समय के लिए बिल्कुल रिलेवेंट है। अगर उसको गौर से सुनेंगे, गौर से देखेंगे, उसके पात्रों को देखेंगे तो लगेगा कि हमारी ही बात है। तो मतलब ये एक व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का एक जो नाटक है नहीं बोलेंगे, पर हमारी जो व्यथा है वो शायद लोगों के बीच में आ जाए इसके माध्यम से। हमारी यही आशा है ताकि लोग समझ जाए कि आखिर वो व्यथा है क्या। ये आम लोगों की है बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं। और ये मंच कितना कारगर होगा कलाकारों के लिए? जरूर, क्योंकि अभी देखिए साल में ही लगता ये दूसरा हमारा यहाँ पे शो होने वाला है, तो हम लोग भी उसी तरह से मंच बने, हम लोग भी इसमें ज्यादा हम लोग कोशिश करें कि हम लोग भी अधिक से अधिक यहाँ पे शो कर सकें, नए नए नाटक। Job Ready Graduation at GIIT Professional College, affiliated to Kolhan University, has a 360-degree quality education module which provides skill development, internships, project work, industrial training to prepare you for a job. 75 times campus interview. Think graduation, think GIIT. Visit us at mygiit.com.